अब देखो सेकेंड चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस बिटवीन वीट एंड किडनी बीन्स। सबसे पहले इनके रूट सिस्टम के बेसिस पे इनको डिफरेंस करेंगे। एक साइड हमने वीट लिख लिया, एक साइड हमने किडनी बीन्स लिख लिया। जो रूट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके क्या है, ये रूट इसके फाइब्रस है, इसके टैप रूट है। किडनी बीन्स के टैप रूट सिस्टम होता है और वीट का कौन सा फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। और रूट करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, इसके थिन होती है, थ्रेड लाइक होती है स्ट्रक्चर। इसके वन प्रोमिनेंट रूट होता है। जो किडनी बीन्स होता है उसका एक ही प्रोमिनेंट रूट होता है। और नेक्स्ट इसकी लीफ वेनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको डिस्टिंग्विश करना है तो वीट का कौन सा पैरेलल होता है, जो भी उसकी वेनेशन होती है लीव्स की पैरेलल टाइप की होती है। और जो किडनी बीन्स होती है उसकी रेटिकुलेट टाइप होती है, लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है लीफ वेनेशन करेक्टरिस्टिक्स। वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर along द लेंथ ऑफ द लीफ विदाउट फॉर्मिंग अ नेटवर्क। वो एक पैरेलल फॉर्म में रहते हैं, कोई नेटवर्क नहीं बनाते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें किडनी बीन्स की, वीन्स फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क पैटर्न विद अ प्रोमिनेंट मिडरिब। एक मिडरिब होती है स्ट्रॉन्ग वाली, एंड सेकेंडरी वीन्स ब्रांचिंग आउट। जो बाकी वीन्स है उसी में से बाहर आती है, लेकिन एक मिडरिब स्ट्रॉन्ग होती है इसकी। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सम ऑफ द एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, राइट द नेम ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड A and terrestrial animals in the area marked B. Enter the names of animals living in both habitat part C. देखो हमें पता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं और एम्फीबियंस कौन से होते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं, और एम्फीबियंस जो दोनों बोथ जगह रहते हैं। अब देखो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है एक्वेटिक एनिमल्स डॉल्फिन और वेल हो गया, और लैंड एनिमल्स हो गया हॉर्स, शीप, अर्थवर्म। बोथ लैंड एंड वाटर जो एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है वो आ गया फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। फिगर के अकॉर्डिंग ए में आएंगे ये एक्वेटिक एनिमल्स, बी में आएंगे लैंड एनिमल्स और सी में आएंगे फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। अब है मनु's mother maintains a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of fruit. Examine a radish and write what type of fruits it is. What type of venation would you observe in the leaves of radish plant? देखो अब इसका आंसर क्या आता है। देखो रूट टाइप रेडिश हैज़ अ टैप रूट सिस्टम। The edible part we consume is actually a modified taproot that has become swollen and fleshy due to the storage of food reserves. This type of root is called a storage root or napiform root due to its turnip-like shape. Leaf venation. The leaves of a radish plant exhibit reticulate venation, also called net venation. This is because radish belongs to the dicotyledon group of plants, and all dicots characteristically have reticulate venation where the veins form a branching network pattern with a prominent midrib. अब देखो लुक एट द इमेज ऑफ फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लुक एट द इमेज ऑफ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन्स. Point out the similarities and differences between them. What are the reasons for these differences? दोनों गोट्स में क्या डिफरेंस है, अब ये बताना है। सिमिलैरिटीज में बोथ हैव 4 legs for locomotion. दोनों में 4 लेग्स ही हैं। बोथ possess 2 horns on their heads. दोनों में 2 horns ही हैं। बोथ हैव tails. बोथ हैव body covered with hair, fur for insulation. Both for herbivorous mammals, and both belong to the same family. डिफरेंसेस क्या है। फर्स्टली फीचर के बेसिस पे अगर डिफरेंस कर रहे हैं तो फर या उसके कोट बोल सकते हैं। तो माउंटेन गोट का थिक
क्या है, वूली है, डेंस है, फर फॉर इंसुलेशन। बट जो प्लेन गोट है उसका शॉर्टर है, लेस डेंस हेयर है। ऑन द अदर हैंड अगर उसकी बॉडी बिल्ड की बात करें तो बॉडी बिल्ड में स्टॉकियर है, बिल्ड विद शॉर्टर मोर मस्कुलर लेग्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लेन गोट की बात करें, वो एक लीनर है, बिल्ड विद लॉन्गर लेग्स, उसकी लॉन्गर लेग्स है, उसके शॉर्टर लेग्स है। हूव्स की बात करें, स्पेशलाइज्ड क्लोवन हूव्स विद रफ पैड्स फॉर ग्रिप ऑन रॉकी सर्फेसेस। उधर है रेगुलर हूव्स सुटेबल फॉर फ्लैट ट्रेन। बॉडी साइज की बात करें, जनरली मोर कम्पैक्ट एंड रोबस्ट। उधर है टिपिकली लार्जर बट लेस कॉम्पैक्ट। अब देखो रीजंस क्या है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस तो है। अब इनके रीजंस क्या है, माउंटेन गोट्स हैव इवॉल्व थिक फर टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट्स। ठीक है, वो ऐसे इवॉल्व ही ऐसे हुई है, ये है उसका रीज़न। अब नेक्स्ट है देयर शॉर्टर स्ट्रॉन्गर लेग्स एंड स्पेशलाइज्ड हूव्स help them navigate steep rocky terrain safely। वो एक रॉकी टेरेन सेफली के लिए उसकी लेग्स ऐसे स्ट्रॉन्गर बन चुकी है। देयर कॉम्पैक्ट बिल्ड हेल्प्स रिटेन बॉडी हीट इन कोल्ड कंडीशंस। और जो कोल्ड कंडीशंस में उसकी बॉडी रिटेन कर इतनी हीट रिटेन करके रखती है। नेक्स्ट है प्लेन गॉट्स हैव एडाप्टेशन सुटेबल फॉर वार्मर क्लाइमेट्स एंड फ्लैट ग्रास लैंड्स। जो प्लेन गोट्स होती हैं वो अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेती है सूटेबल फॉर एक वार्मर क्लाइमेट्स के लिए और फ्लैट ग्रास लैंड्स के लिए। देयर लॉन्गर लेग्स आर बेटर सूटेड फॉर रनिंग ऑन फ्लैट सर्फेसेस एंड कवरिंग लार्ज डिस्टेंसेस वेल ग्रेजिंग। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। कहते हैं अब जो नीचे एनिमल्स दे रखे हैं ना, इनको डिस्टिंग्विश करना है हमने बेसिस अपॉन देयर फीचर्स। चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। अब ये जो है एनिमल्स देखो, जो पिजन है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो फ्लाइंग एनिमल्स, दूसरा नॉन फ्लाइंग एनिमल्स। जो फ्लाइंग एनिमल्स है पिजन, वर्ड विद विंग्स अडॉप्टेड फॉर पावर्ड फ्लाइट। नेक्स्ट है बैट, मैमल है ये, विद विंग मेम्ब्रेन्स फॉर एक्टिव फ्लाइट। नेक्स्ट है कॉकरोच, इंसेक्ट विद विंग्स कैपेबल ऑफ फ्लाइट। ग्रास हुपर, इंसेक्ट दैट कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस। ये ग्रास हुपर इट्स ऑल्सो फ्लाइंग एनिमल, लेकिन है एक एनिमल, इंसेक्ट है। नेक्स्ट है नॉन फ्लाइंग एनिमल्स, काउ, लार्ज टेरेस्ट्रियल मैमल। नॉन फ्लाइंग में सबसे पहले आया है काउ, जो एक टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाला सबसे लार्जेस्ट मैमल है। नेक्स्ट है टॉर्टोइस, रेप्टाइल अडेप्टेड फॉर लैंड मूवमेंट। व्हेल, एक्वेटिक मैमल अडेप्टेड फॉर स्विमिंग। फिश, एक्वेटिक वर्टेब्रेट विद फिन्स फॉर स्विमिंग। लिजर्ड, रेप्टाइल दैट crawls and climbs। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइव्स, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surroundings? How do you think we can address this challenge? देखो इसका आंसर कैसे आता है। देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या उस चीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट। वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हो रहा है, लीडिंग टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनिमल्स। एक्सटिंक्शन हो रही है स्पीसीज की जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे डिपेंड होते हैं। डिसरप्शन हो रही है फूड चेन के एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। सेकेंड है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, इंक्रीज एयर पोल्यूशन ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इम्बैलेंस इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल भी इम्बैलेंस हो रहा है। रेनफॉल पैटर्न रिड्यूस हो रहे हैं। सॉयल इरोजन हो रहा है, उसकी वजह से लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ टॉप सॉयल की जो फर्टाइल है वो भी लॉस हो रहा है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, वो भी लॉस हो रहा है कि रिस्क हो रहा है कि कैसे कैसे फ्लड्स देखो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ड्रॉट्स भी कितने ज़्यादा आ रहे हैं। समर्स डिले हो रही है और विंटर्स उतने ही ज़्यादा, विंटर्स भी डिले हो रही है और समर्स भी। ह्यूमन इम्पैक्ट, लॉस ह्यूमन का इस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट तो वही हो ही रहा है। ह्यूमन इम्पैक्ट, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
लाइक टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स की क्वालिटी भी इवन लॉस हो रही है, रिड्यूस्ड एयर क्वालिटी अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स। सॉल्यूशन इसको क्या हो सकता है, इसको चैलेंज करने का, एड्रेस करने का क्या सोल्यूशन? रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, प्लांट मोर ट्रीज देन कट डाउन, इस्टेब्लिश कम्युनिटी फॉरेस्ट एंड ग्रीन बेल्ट्स, यूज नेटिव स्पीसीज फॉर बेटर इकोसिस्टम। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सिबल लॉगिंग प्रैक्टिसेस, प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स एंड वुड मटेरियल्स, यूज अल्टरनेटिव मटेरियल्स टू रिड्यूस वुड कंजप्शन। पॉलिसी एंड अवेयरनेस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, इन्फोर्स स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज, create awareness about the forest, promote eco-friendly life cycle. Technology and innovation also plays the major role. Develop sustainable alternatives to wood products. Use digital platforms to reduce paper consumptions. Next, seventh, analyze the flow chart. What can be examples of A and B? उस प्लांट का नाम बताओ जिसके पास लीव्स होते हैं. डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आएगा हिबिस्कस लीव्स. एक ही जगह आ जाएगा हिबिस्कस लीव्स. और जिसके पास लीव्स तो होते हैं लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन ही होता है, तो बी की एग्जांपल हो सकती है बनाना प्लांट्स. ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन आंसर्स. आगे थैंक यू, दैट्स ऑल.